What is up, riders? How you all doing? This is Saurabh and I welcome you to the Motorbike Vlogs. Today is our 9th day of the Ladakh ride और हम हुंदर की ब्यूटीफुल वैली में हैं। आज हमारा प्लान यहाँ से पैंगोंग जाने को है। कल इनफैक्ट हमें जाना था पैंगोंग, बट हमने सोचा कि हुंदर तक आए तो तुरतुक भी हो आते हैं और हम पैंगोंग की बजाय तुरतुक निकल गए थे। पर आज हम जा रहे हैं पैंगोंग और हम कवर करेंगे करीब 180 और 190 किलोमीटर्स। हमें लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते 8 से 10 घंटे। तो अभी बस हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गया आज निकलने में। हमने सोचा था कि 7:30 तक निकल जाएंगे और अभी बज चुके सुबह के 8। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Marathi. नाइस। And poha. Alright guys, the luggage is all strapped in, everyone is set. Let me just reset the trip meter and cold start my bike. Also today I'm going to switch the ABS off and try riding that way. ABS on, rear ABS off. All of us are ready to go. We're waiting for Jensen. Come on Jensen, let's go. और वो सामने राकेश, उसने बहुत ख्याल रखा हमारा। थैंक यू सो मच ब्रदर, वेरी स्वीट बॉय। ऑलराइट गाइस, हियर वी गो। सी यू भाई, थैंक यू। हाँ ठीक है। चलो जी, आज फिर से एक बार और निकलते निकलते हम लेट हो गए हैं। हमें निकलना था 7:30 और अभी है 9:20। Aren't we so punctual, always on time? आज सुबह 6 बजे मैं उठ गया था and I was ready by 6:40 and I kept waking these boys up. एलन और जेंसन के साथ मैं रूम शेयर कर रहा था। कल शायद बहुत थक गए थे हम लोग, तो some of us kept sleeping till late। और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करना एंड द फेवरेट पार्ट, बाइक पे अपना लगेज लोड करना, दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। वो देखो नुब्रा वैली कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और आज ये जो क्लाउड्स हैं वो भी काफ़ी नीचे आए हुए हैं। एंड कैन यू सी दो स्नो कैप्ड माउंटेन्स जस्ट लाइक अ वाओ। वो मैं थोड़ा पीछे होता हूँ, मैं आपको इनका वाटर सोर्स दिखाता हूँ जो ग्लेशियर से मेल्ट होके आता है। ये देखो, ये ग्लेशियर से मेल्ट होके सारा पानी आ रहा है और ये पूरी वैली को सप्लाई होता है। कैन यू गेस सी दैट? बहुत कूल है इनका कनाल सिस्टम। चलो लेट्स गो मैन। Such a beautiful day to ride the motorcycle और आज का डेस्टिनेशन भी बहुत सही है। We going to Pangong Lake, ladies and gentlemen, and let me also shut my visor. कल सुबह भी मैं बहुत जोश के साथ उठा था पैंगोंग लेक जाने को, बट रास्ते में हमारा प्लान चेंज हो गया बिकॉज वी स्टॉप्ड एट द सैंड ड्यून्स और वी डिड सम टूरिस्टी थिंग्स देयर। दैट टुक कपल ऑफ आवर्स, बट हाँ एक सरप्राइज़ था। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने सोचा पैंगोंग के लिए तो लेट हो गए, तो अब क्या करें, तो फिर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में तुरतुक की तरफ चले गए। बट आई गेस देयर आर नो सरप्राइजेस टुडे और हमारी राइड स्मूथ सेलिंग होगी और हम पैंगोंग लेक पहुँच ही जाएंगे। गूगल मैप दिखा रहा था पैंगोंग लेक का रास्ता करीब 5 घंटे, बट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें लगेंगे करीब 7 से 8 घंटे मिनिमम। तो देखो सामने हुंदर के सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं जहाँ पे कल हमने 2 घंटे वेल स्पेंड किए। डिस्किट इज़ 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और डिस्किट का रास्ता इतना ज़्यादा गंदा है ब्रो। मेरे हिसाब से 12-15 किलोमीटर इज़ ऑल शेयर ऑफ रोडिंग, ब्रोकन रोड्स, लॉट ऑफ धूल, मिट्टी, सैंड, डस्ट, यू नेम इट, इट्स देयर। इसीलिए आज मैंने बलकलावा भी पहना है। मुझे लगता है बलकलावा पहनने के बाद जब मैं व्लॉग करता हूँ ना तो ऑडियो क्वालिटी हल्की सी 19-20 हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है बलकलावा के बिना ऑडियो इज़ स्लाइटली बेटर। वो देखो सैंड ड्यून्स मैन, क्या सही जगह है। कहीं पे चट्टाने, कहीं पे पत्थर, कहीं पे मिट्टी, कहीं पे रेगिस्तान, कहीं पे नदियाँ, कहीं पे वादियाँ। बहुत सुंदर जगह। मैं ऐसे व्यूज़ देख के ना बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ एंड देन आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ टू फोकस ऑन द रोड। और ये देखिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आ गई वो सड़क जिसका मुझे इतना बेसब्री से इंतज़ार नहीं था। ओह माय गॉड, अब यहाँ से नेक्स्ट 12 to 15 kilometers will be a really tough ride. Hate it. और ये पीछे से गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही हैं, हॉर्न बजा बजा के जगह दो और अपनी धूल उड़ाती मेरे मुंह पे फेंकती हुई। या प्लीज़ सर, व्हाई नॉट, आप क्यों पीछे रहो।
मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल सारी रात ना बारिश होती रही और ये जो यहाँ पे सैंड वगैरह डस्ट वगैरह है ना वो थोड़ी सेटल हो गई है, तो आज इतनी मिट्टी उड़ नहीं रही है। जब हम सियाचिन से इधर हुंदर आए थे ना तब तो पागल ही हो गया था, मैं कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा सैंडस्टॉर्म टाइप सीन था। अपनी मोटरसाइकिल पे 5500 किलोमीटर्स पूरे कर लिए हैं। अभी बाइक स्लिप हुई थी, एकदम से मैंने पैर नीचे कर दिया और वो देखो सामने मेरे राइट पे इज़ द डिस्किट मोनेस्ट्री, वहाँ पे ये रास्ता जा रहा है ऊपर मोनेस्ट्री के लिए। कैलकुलेट कर रहा था घर से लेके अभी तक हमने कुछ करीब 1850 या 1860 किलोमीटर्स बाइक अपनी राइड कर ली है। What the fudge man, this thing is never ending and it's so boring and annoying. Get your motor running, head out on the highway, blah 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 blah. I've been waiting, na na na. Seems like my vertigo is kicking in right now. I'm gonna ride on this side of the road. तो ये स्ट्रेच जो करीब 12-15 किलोमीटर का था, इसको क्रॉस करने में मुझे आधा घंटा लग गया, आधा पौना घंटा लग गया बल्कि। Look everyone, we're right in the heart of Nubra Valley right now. It feels awesome to be riding on this road right now. पीछे तो इतना बेकार रास्ता था, सांस में सांस आ जाती है ऐसी रोड पे मोटरसाइकिल चलाने में। ओम शांति। We are here in Khalsar और ये लेफ्ट पे वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम 2-3 बार खाना खा चुके हैं, 2 बार एक्चुअली। एंड द बॉयज आर स्टैंडिंग देयर। इवन आई वांट टू स्टॉप एंड टेक अ ब्रीदर। बाइक के बारे में क्या बात करें? थोड़ी और बात कीजिए मेरी बाइक के बारे में, है ना? हार्ले जाएगी, हार्ले ब्लैक इन हार्ले। Love when people flock around my motorcycle and have all praises. तो खालसर से हम सुमूर और सियाचिन वाले रास्ते से आगे आए। सस्पेंशन ब्रिज हमने वो नीचे जो है क्रॉस किया और वो क्रॉस करने के बाद ही एक राइट को डाइवर्जन जाता है टुवर्ड्स पैंगोंग। अभी हम ये कोई विलेज क्रॉस कर रहे हैं और विलेज के अंदर घुसते ही रास्ता फिर से काफ़ी ख़राब हो चुका है। और ये देखो गाइस, फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। वाह, क्वाइट एन एक्सपीरियंस। मेरे नीज तक था यार पानी। ये देखो, ये सारा पानी मेल्ट होकर आया हो यहाँ पे इस सड़क पे। खैर सड़क नाम की तो चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। करीब 37 मिनट्स हमने उस ब्रोकन रोड पे अपनी मोटरसाइकिल्स चलाई हैं और उसके बाद इतनी अच्छी रोड आती है। Okay, ladies and gentlemen, I will see you after some time. Let me just cross this. One, two, three. ये ओके भाई? पेट्रोल निकल गया। गियर में तो नहीं है बाइक? क्लच दबाओ, क्लच। देखा, कुछ भी हो सकता है यार ऐसे रास्तों पे। कमल भाई हैज डन दिस सर्किट 8 times एंड दिस इज हिज 9th टाइम। अभी पीछे जहाँ से हम आ रहे थे ना, वो जो राइट साइड वाला रास्ता बल्कि मुझे ठीक लग रहा था। मुझे लगा कि हाँ स्टेबल ग्राउंड है
बाइक आराम से निकल जाएगी, बट वहाँ पे सैंड इतनी ज़्यादा थी कि वो भैया की बाइक वहाँ पे गिर गई। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ पर बाइक राइड प्लान कर रहे हो या ये सर्किट करने के लिए आ रहे हो ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अलर्ट एंड विजिलेंट एंड बी इन योर सेंसेस टू बी राइडिंग और ड्राइविंग ऑन दिस टेरेन, बिकॉज दिस इज़ सो ट्रिकी एंड रियली डिसीविंग। अभी कोई बता रहा था ये बैड पैच ऑफ रोड अब ख़त्म हो गया है और आगे से थोड़ा ठीक रास्ता शुरू होगा। यहाँ से ढंग का रास्ता शुरू हो गया है और इस जगह का नाम है अगम एंड पैंगोंग सो इज़ 62 किलोमीटर्स। अभी हो गए दोपहर के 12:40 और सुबह से हमने ना ऑलमोस्ट 59 किलोमीटर्स बाइक चला ली है। श्योक इज़ 45, दुर्बुक इज़ अबाउट 63 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। पीछे का रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, आई मस्ट से, बट टेरेन ही ऐसी है और उसमें फ़न भी है, एडवेंचर भी है। पर जब ऐसी रोड आती है ना तो आती है फुल फील, ब्रो, लेट्स गो। माई GoPro डाइड अगेन यार, तो उसकी मैंने बैटरी अभी रिप्लेस की है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया मैंने इन बॉयज़ को भी। पीछे देखा था आपने रास्ता, क्या ट्रिकी था यार, इतने बड़े बड़े पत्थर और स्टोन्स थे वहाँ पे। ये देखो कैसे माउंटेन्स को काट के बीच में से रास्ता बनाया हुआ है, अमेजिंग। नाइस। पीछे ना BRO का एक बहुत सही कैप्शन लिखा हुआ था, काइंडनेस इज गिविंग राइट ऑफ वे, एंड विच इज़ सो ट्रू एंड विच इज़ सो एप्ट। मैंने देखा इस राइड पे ना कुछ लोग होते हैं वो रास्ता देना पसंद ही नहीं करते और दूसरों को ओवरटेक करते रहते हैं आंख बंद करके। स्पेशली ये जो नॉर्थ रीजन की कुछ गाड़ियाँ होती है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कहाँ कहाँ की, वो तो भाई केयर फ्री होके आंख बंद करके एक्सेलरेशन पे फुल पैर रख के फ्लाई कर रही होती हैं। वाह, सांसें फूल गई और फुल बॉडी मसाज मिल गई। वाह, इस पैच पे तो नानी दादी चाची मामी ताया ताई सब याद आ गए यार। हो लुक एट दैट, सामने देखो एक बार। डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। ये BRO ने ना जो कॉपीराइटर हायर किए हुए हैं ना, बहुत चुन चुन के और कहाँ से सिलेक्ट करके लाए हैं मैन। दे कैप्शंस आर सो विटी एंड सो फनी। इस रूट पे ना चलाने पे थोड़ा डर लग रहा है, इट्स एक्चुअली क्वाइट स्केरी बिकॉज ये सारी लूज रॉक्स हैं, वो देखो कैसे टिकी हुई हैं ऊपर। एंड द रोड इज़ सो नैरो, फर्स्ट सेकंड गियर से ऊपर जा ही नहीं पा रहे इस वक्त। ये देखो कैसे गिरी है सड़क के बीच में, बड़े बड़े पत्थर। थैंक गुडनेस वो सामने ब्रिज दिख रहा है, क्रॉस कर लिया हमने ये रास्ता। एंड क्या क्या दिखाता है ना ये लद्दाख का रास्ता और लैंडस्केप। सबसे डेंजरस जो जगह है ना ये वाली है। या आई कैन सी इतनी रॉक्स गिरी है बीच में, यहाँ से लूज होकर। तो बिल्कुल एज में है, देखो ना। हाँ हाँ, वो देखो कैसे टिकी हुई है ऊपर। वेरी स्केरी मैन। हाँ, और बाहर वहाँ पे देखा था उधर
पूरा रॉक ऐसे लटका हुआ था, मैं दिखा रहा था, राइट राइट राइट, आई सॉ, है ना? सो स्केरी मैन। आई मीन क्या टेरेन है ना यहाँ की। Just look at the sheer size of that cliff, my god. I'm like a tiny speck in front of it. And this is our 4th water crossing so far. पीस ऑफ केक। तो जो अभी मैंने ABS ऑफ किया हुआ है, आई थिंक दैट केम इन हैंडी थैंकफुली। ये थोड़ा स्ट्रेच ठीक है, यहाँ पे पत्थर वत्थर नहीं है ना, तो आराम से निकल जाएंगे। लुक एट दिस। यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं पता चल रहा। Come. वेट, मैं उधर ट्रिप हो रहा हूँ ब्रो, मेरे ग्रिप नहीं बन रही वहां पे। Thanks bro. Thank you so much. Thank you. कोई नहीं यार। What? I don't have to follow what? How come? वहीं पे ही? बाइक सही है? क्या हो गया ब्रो? गड्ढा था और क्या था? गड्ढा नहीं था, तेरे ना इतना बड़ा पत्थर था जो सनगार्ड पे अटक गया। What a day, what a day. ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी पैच था अभी तक हमारी राइड का। मेरी बाइक फंस गई और सारा बाइक का वेट मेरी लेफ्ट लेग पे आ गया। Thankfully these guys came running and rescued me. Also I could not put my right foot down. वहाँ पे इतनी ग्रेवल थी, मेरा राइट फुट स्लिप हो रहा था, मुझे लगा मैं गिरा राइट साइड पे।
कमल भाई और सुशील भी आ गए। वी वर वेटिंग फॉर देम। बीच में जब मैं भी दुर्बुक क्रॉस कर रहा था ना, मुझे लगा मैं शायद गलत आ गया बिकॉज आई वाज लेफ्ट लोन। फिर मैंने हाथ देख के कार को रोका एंड आस्क्ड देम व्हिच इज़ द वे टू पैंगोंग। आई थॉट आई वाज लॉस्ट। यहाँ पे अपेरेंटली 2 रास्ते हैं, तो जिस रास्ते से मैं आया वो बहुत ही ज़्यादा स्केरी था। वो जब अपहिल भी मैं जा रहा था ना, इतना ज़्यादा स्टीप था, और डाउनहिल आते आते भी बहुत ही ज़्यादा, मैन, वेरी स्केरी। क्योंकि पीछे बारिश भी होने लगी थी तो मैंने अपना GoPro निकाल दिया था और मैंने फिर ये DJI से वर्टिकल फॉर्मेट में कुछ शूट किया। और इतने ज़्यादा हाइट पे आ गया था ना मैं उस रास्ते पे कि रोड की साइड पे thousands and thousands ऑफ फीट का ड्रॉप था। सो इट इज़ 3:20 PM और अभी हम दुर्बुक पहुँचे हैं और पैंगोंग यहाँ से अभी भी 40 किलोमीटर बचा है। आई थिंक हमें 1.5-2 घंटे और लगेंगे पैंगोंग पहुँचते पहुँचते। और ये टाउन देखो कितना सुंदर दिख रहा है। नाइस, दिस विलेज इज़ फुल ऑफ ईटरीज। आई थिंक वी गोना स्टॉप फॉर लंच। सो वी आर स्टॉपिंग हियर एट अम्मा किचन। विल हैव अ क्विक लंच और फिर आगे निकलते हैं। अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं और इस राइड से ना मेरे स्ट्रेस लेवल्स थोड़े से नॉर्मल हुए हैं, तो अभी अंदर लंच ऑर्डर करते हैं और फिर आगे निकलेंगे। सारे इतने सीरियस बैठे हैं ना इस वक्त, ओह माय गॉड। ऑलराइट गाइस, 4:30 बज चुके हैं और हम सब ने अभी लंच ख़त्म किया है। बहुत अच्छे से खाया पिया सब ने, चाय वगैरह पी, जिंजर लेमन वगैरह पिया और अब हम निकले हैं थांगसे की तरफ। थांगसे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे एक फ्यूल पंप आता है और वहाँ से दोबारा रिफ्यूल करेंगे। वो देखो क्या क्लियर व्यू है ना स्काई का, और वो जो स्नो कैप पीक है, गॉर्जियस। अभी कहीं लिखा हुआ था 200 मीटर्स में टूरिस्ट व्हीकल चेक पॉइंट। आई थिंक दिस इज़ द वन, सो आई थिंक दैट्स फॉर येलो नंबर प्लेट्स एंड लेट्स गेट सम फ्यूल। तो हुंदर से थांगसे तक 127 किलोमीटर्स बाइक चलाई है मैंने और अभी फ्यूल डला है 4.62 लीटर्स, 476.60 रुपीज़ का। वाह, इज़ गिवन मी 20 रुपी कॉइन। आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर, सो कूल। ऑलराइट गाइस, पैंगोंग इज़ 33 किलोमीटर्स। क्या शानदार जगह है, जस्ट लुक एट दिस। एंड आई रियली होप पैंगोंग तक ये रोड ऐसे ही रहे, टॉप नॉच A1। ऑफ रोडिंग का कोटा तो मेरा आज का हो गया। I believe this lake, Pangong Lake, is at an altitude of about 13,862 feet if I'm not wrong, and it covers about 700 square kilometers. Guys, can you imagine 700 square kilometers? जो इसकी width है ना वो है करीब 5 kilometers और इस lake के जो length है that is approximately 134 kilometers if I'm not wrong। और ये जो लेक है ना ये लद्दाख रीजन से लेके वेस्टर्न तिब्बत तक जुड़ी हुई है। 50% of the area of Pangong Lake is under the Chinese administration, 40% is with India and 10% of it is disputed। Wow man, look at that mountain range। कितनी ज़्यादा खूबसूरत वैली आ रही है। आई जस्ट कांट स्टॉप लुकिंग एट इट।
All right, guys, can you see that behind these mountains? That's the Pangong Lake. First view of Pangong Lake, man. And I can see 3 shades already standing from here. I can see a shade of green in the middle. I can see a shade of grey. और जो सबसे आगे की तरफ है वो एक इंडिगो और ब्लूइश शेड है. वाह मैन, इतने एफर्ट करने के बाद हम पहुंच ही गए, गिरते पड़ते. मैन, व्हाट अ डे इट्स बीन. अभी तक बस इसकी पिक्चर्स देखी थी या इसको स्क्रीन पे देखा था, बट अभी अपनी आंखों से देख रहा हूँ. तो देखो क्या व्यू है बॉस. मेरे लेफ्ट पे लेके और एकदम सामने स्नो कैप्ड पीक्स. दिस प्लेस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑनेस्टली. हम यहाँ से एक स्पांगमिक करके जगह है जो कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर है. आई थिंक हम लोगों का स्टे वहीं पर है और यहाँ पे ठंड भी अच्छी खासी है बिकॉज वी आर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 13,862 फीट. इतना वास्ट एक्सपांस ऑफ लैंड है ना, तो यहाँ पे हवा वगैरह काफ़ी चल रही है. And I've never seen anything like this in front of my eyes. It's magical, honestly. It is 6 o'clock right now and we rode about 170 kilometers from Hundar to Spangmik. Here we are at a guest house. Alright everyone, this is our stay for the night. Look at this view, man. It's absolutely beautiful. How are you? This is the room. Looks so good. हुंदर से जब हम चले तो काफ़ी ऑफ रोडिंग वगैरह हमने की. रोड्स वोड सारी टूटी हुई थी और हमने मेरे हिसाब से 5 वाटर क्रॉसिंग्स की आज. एक जगह कमल भैया की बाइक भी गिर गई थी. हमें लगा कि वो फर्म ग्राउंड है बट वो एक्चुअली थी सैंड. और एक जगह आके मेरी बाइक फंस गई. थैंकफुली मैं गिरा नहीं. मेरे हिसाब से वो पूरी राइड का सबसे ज़्यादा ट्रिकी और ट्रेचरस वे था. जिस स्पॉट पे मेरी बाइक फंसी थी वहाँ पे एलन भी गिर गया था और उसके हाथ में स्प्रेन ब्रेन आ गया अभी. बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज़ वी आर फाइनली हियर और भगवान की कृपा से हम सारे ठीक ठाक यहाँ पहुँच गए. अभी शाम के बजे हैं 7:45. बहुत ज़्यादा विंड चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हम थोड़े थके भी हुए हैं. सो एंड द व्लॉग नाउ. इफ़ यू गाइस लाइक द कंटेंट then do hit the thumbs up, subscribe to the channel. I'm gonna see you soon with another episode on the motorbike vlogs. Till then you guys take good care of yourselves, wear your riding gear always. Remember, life is beautiful, enjoy the ride and check out the view once again, guys.